आज की कहानी है धन का महत्व। एक महात्मा जी थे जो भक्ति कथाओं के माध्यम से लोगों को जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। उनका अंदाज बहुत ही प्रभावशाली और वाणी में ओज था, जिससे उनकी कथाएं सुनने के लिए बड़ी भीड़ जुड़ती थी। महात्मा जी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। एक दिन एक सेठ जी ने भी उनकी ख्याति सुनी। सेठ जी दान धर्म और प्रवचन में गहरी रुचि रखते थे, लेकिन उन्होंने महात्मा जी की वास्तविकता को जानने के लिए अपना वेश बदल लिया। उन्होंने मेले कुचेले कपड़े पहन लिए, जैसे कि वे कोई मेहनतकश मजदूर हों। प्रतिदिन सेठ जी प्रवचन में आकर एक कोने में चुपचाप बैठ जाते और ध्यानपूर्वक कथा सुनते। एक दिन प्रवचन में एक व्यक्ति बहुत दिनों बाद आया। महात्मा जी ने उससे पूछा कि वो इतने दिनों से क्यों नहीं आ रहा था। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि उसका घर जलकर राख हो गया है और अब उसके पास रहने के लिए घर नहीं है। महात्मा जी ने अपने श्रोताओं से कहा, यह ईश्वर की इच्छा हो सकती है। शायद वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि क्या हम अपने साथी की सहायता कर सकते हैं। इसलिए जो भी आपसे बन पड़े उसे सहायता करें। फिर एक चादर घुमाई गई, जिसमें सभी ने अपनी क्षमता के अनुसार दान दिया। मेले कपड़े पहने हुए सेठ जी ने 10,000 रुपये दिए। सबकी आंखें फटी रह गई, क्योंकि वे उससे किसी बड़े योगदान की उम्मीद नहीं कर रहे थे। सब उसे गरीब मजदूर समझते थे, जो अपनी हैसियत के अनुसार पीछे बैठता है। उसकी दानशीलता ने सबको चौंका दिया और उसकी प्रशंसा होने लगी। अगले दिन सेठ फिर उसी तरह मेले कपड़ों में आया और अपने स्वभाव के अनुसार पीछे बैठ गया। इस बार सब खड़े हो गए और उसे आगे बैठने के लिए स्थान दिया, लेकिन सेठ ने मना कर दिया। महात्मा जी ने कहा, सेठ जी कृपया यहाँ आए और मेरे पास बैठे, आपका स्थान पीछे नहीं है। सेठ जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सच में संसार में धन की ही पूजा होती है। आम लोगों की भावनाएं भौतिकता से जुड़ी हो सकती है, लेकिन महात्मा जी आप तो संत हैं। मेले कपड़ों में मुझे अपने पास बैठाने की सूझ आपको तभी आई जब मेरे धनवान होने का पता चला। क्या यह सत्य है या इसके पीछे कोई और कारण है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, आपका समझना गलत है। मैं यह सम्मान आपके धन के कारण नहीं, बल्कि आपके त्याग, दया और परोपकार की भावना के भाव के कारण दे रहा हूं। सेठ जी धन तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन दान का सच्चा भाव विरले ही किसी में होता है। महात्मा जी ने आगे कहा, त्याग और अनजान के प्रति दया का भाव मनुष्य को विचारों से संत बना देता है। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, और जो इसे धारण करता है वह सम्मान और प्रतिष्ठा से युक्त होकर यशस्वी और संत तुल्य हो जाता है। इस प्रकार सेठ ने समझा कि सच्चा सम्मान धन से नहीं, बल्कि अपने भीतर के दान और सेवा भाव से ही प्राप्त होता है। धन का वास्तविक महत्व तभी है जब उसे सही उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाए। जय जिनेंद्र। आपने ग्रुप के YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य कर लें, ताकि आपको कहानियाँ नियमित मिलती रहे। जय जिनेंद्र।